अपने घर, अपने गांव, अपने खेत और उन गलियों को कोई छोड़कर नहीं जाना चाहता, और नहीं जाना चाहता उन दोस्तों को छोड़कर जिनके साथ लंबा समय हंसते गाते बिताया हो। कोई भी नहीं छोड़कर जाना चाहता अपने बूढ़े माँ बाप को, जिनको बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की होती है। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की नाकामी का बदहाल नमूना देखिए साहब। आज गांव के गांव सुनसान हो गए हैं, लेकिन गांव के हंसते खेलते युवा रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाने लगे हैं, क्योंकि अपने देश और अपने राज्य में उन्हें लाखों रुपए डिग्रियों पर खर्च होकर भी नौकरियां नहीं मिलती। उन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। मिलते हैं बस सियासी नारे, और साहब सियासी नारों से पेट नहीं भरा करते। ऐसे में सरकारें संवेदनहीन दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उन युवाओं को दे सके, सिवाय इन दोगले नारों के जो चुनाव के समय इन्हें याद आते हैं और चुनाव के बाद यह उन्हें किसी सपने की तरह भुला देते हैं। एक माँ बाप के लिए आसान नहीं होता अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना, लेकिन साहब पापी पेट का सवाल है। वह पापी पेट आज युवाओं की रोजी रोटी की तड़प में 7 समुंदर पार ले जाने को मजबूर है। नेता और अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार की मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरता है, उनको सभी ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। विश्व गुरु होने का दंभ भरने वाला हमारा देश, जिसके पास सबसे अधिक युवा शक्ति है, वह शक्ति अब विदेशों में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए भटकने को मजबूर है, लेकिन सत्ता जागना नहीं चाहती। यह इतना आसान नहीं है उन साधारण लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ थोड़ा गुजर बसर के लिए जमीन का टुकड़ा और रहने के लिए घर ही अंतिम पड़ाव था। लेकिन अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उन बूढ़े माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को तो अपने से दूर कर ही दिया, साथ ही दूर कर दिया अपना सब कुछ, वह धरती जो उनके लिए सब कुछ थी। लेकिन समय की मार और सरकारों के निठल्लेपन के आगे बच्चों का विदेशों की ओर पलायन रुक नहीं रहा, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कल को जब यह बच्चे दूसरे देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो यही नेता उनकी फोटो को बड़ा करवा कर यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि यह इस देश का नागरिक रहा है। लेकिन अगर उन बच्चों को इस देश में ही बेहतर सुविधाएं और नौकरी मिलती होती, तो वह क्यों 7 समुंदर पार जाते? सत्ता के लिए यह चिंतन का विषय होना चाहिए था। भारत से प्रतिभा पलायन ऐसे ही होता रहा तो अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा? भारत के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंता का विषय है कि भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से औसतन 358 लोग प्रतिदिन और प्रतिवर्ष लगभग 1,63,000 लोग भारत की नागरिकता त्याग कर विदेशों में बस गए हैं। भारत से पलायन कर विदेशों में बसने के क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आम नागरिकों को जिस तरह का सहज एवं शांतिपूर्ण जीवन अपेक्षित होता है, उसका अभाव पलायन का कारण है? क्या रोजगार एवं जीवन निर्वाह की मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने में सरकार नाकाम हो रही है? जो भी कारण हो, नागरिकों का भारत से पलायन एक गंभीर समस्या है। इसके कारणों का पता लगाकर उस पर नियंत्रण किया जाना नितांत अपेक्षित है। कई युवा तो डोंके लगाकर अपनी जान तक को जोखिम में डालकर इस देश से चले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी तो वह कहां जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए युवा जा रहे हैं और देश से दूर। लेकिन सत्ता का क्या? सरकार बेशक कितनी ही ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी को पता है कि देश और प्रदेश में कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता चल रही है। आज भी चोर दरवाजे से नौकरियों के बंदरबाट हो रही है, लेकिन विज्ञापनों के जरिए प्रचार किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और पारदर्शिता।
किसी फिल्म की तरह कुछ गरीब लोगों को ढूंढा जाता है और उन लोगों को नौकरी देकर ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, लेकिन पीछे HPSC मामला जिसकी आज तक जांच पूरी नहीं हुई। कई विभागों में तो बिना विज्ञापन निकाले आज भी इंटरव्यू पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ किसी की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गूंगे के राज में आखिर कोई नहीं सुना करता। कोई व्यक्ति विदेश तब जाता है जब उसके सामने कोई मजबूरी होती है, जिसके कारण बाहर जाने में ही वह अपना भला समझता है। इन कारणों में देश में प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, कोटा सिस्टम, जटिल कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, योग्यता के स्थान पर आरक्षण को मान्यता और राजनीतिक स्तर पर भाई भतीजावाद प्रमुख है। जब समृद्ध और विकसित देशों के प्रतिभाशाली युवा अपने देश की नीतियों के कारण भारत में नहीं बसते, तो फिर भारतीय युवाओं को क्यों नहीं देश में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार अवसर देने की व्यवस्था की जाती। इस पर भारत सरकार को चिंतन करना चाहिए। अपनी प्रतिभाएं अपने ही देश के काम आनी चाहिए। भारत में व्यापार करने की स्थितियां भी सहज एवं सरल होने की जगह जटिल होती जा रही हैं। छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार करने की जहां अनेक चुनौतियां हैं, वहीं उनके लिए प्रशासनिक जटिलताएं भी कम नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण व्यापार करना अनेक संकटों से घिरा है। ऐसा सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। कुछ समय पहले तो यह बताया जा रहा था कि देश का गौरव इतना बढ़ रहा है कि विदेश से लोग भारत की नागरिकता और पासपोर्ट लेकर सम्मान महसूस करने लगे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी भारी तादाद में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत से पलायन कर अमेरिका जाने वाले 44% भारतीय बाद में वहां की नागरिकता हासिल कर वहीं बस जाते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 33% भारतीय भी ऐसा ही करते हैं। ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सिंगापुर आदि देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं, जिनमें 37 लाख लोग OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक है। हालांकि इन्हें भी वोट देने, देश में चुनाव लड़ने, कृषि संपत्ति खरीदने या सरकारी कार्यालयों में काम करने का अधिकार नहीं होता है। पढ़ाई, बेहतर करियर, आर्थिक संपन्नता और भविष्य को देखते हुए भारत में बड़ी संख्या में लोग विदेश का रुख करते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोगों में से करीब 80% लोग ही भारत नहीं लौटते हैं। करियर की संभावनाओं को देखते हुए अच्छे अवसर मिलने के कारण वे विदेश में ही बस जाते हैं। यह किसी के लिए इतना आसान नहीं है जितना सोचने में लगता है, क्योंकि अपने घर को, अपने लोगों को, अपने काम को और अपनी गलियों को छोड़कर जाना किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी आज का युवा अगर यह करने को मजबूर है तो यह गर्व का नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने का वक्त है, और अब तक सरकार को यह झांक लेना चाहिए। नहीं तो देश के युवा विदेशों में वहां के नागरिक बनकर वहां का नाम रोशन कर रहे होंगे, और देश में बैठे लोग उनकी फोटो सोशल मीडिया पर चिपकाकर अपने आप को झूठे रूप से गौरवान्वित होने का बहाना दे रहे होंगे। दायर न्यूज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।